वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा है डे 2 ऑफ ट्रेडिंग बूट कैंप और आज हम सीखने वाले हैं व्हाट आर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। पर ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि जो ट्रेडिंग बूट कैंप का जो डे 1 का जो वीडियो है अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर, तो पहले जाके वो देखो और मार्केट स्ट्रक्चर समझो एंड देन ओनली मूव टू दिस वीडियो। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर के बिना आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स और चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ में नहीं आएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो फर्स्ट रहेगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा रहेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड तीसरा रहेगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो इसके बेसिस पे हम कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं या इसके बेसिस पे हम हमको कब समझता है कि मार्केट अभी रिवर्सल होने वाला है। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? ओके, अगर जब मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में होता है तो वो क्या क्रिएट करता है? हायर हाईज एंड हायर लोस। ओके, एंड बेरिश मोमेंट में रहता है तो लोअर हाई लोअर लोस। अगर मार्केट यहाँ पे आप देख पाओगे, ये जीबीपी का चार्ट है, ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर का 4 आवर टाइम फ्रेम में। ओके, सो अगर यहाँ पे अगर आप देख पाओगे ये मार्केट स्ट्रक्चर आप वैलिड है, ये लो, ये हाई बना है, ये लो में ये हाई बना है। ओके, सो अभी मार्केट क्या बना रहा है? मार्केट बना रहा है हायर लो, हायर हाई। ओके, मार्केट ने क्या बनाया? हायर हाई एंड हायर लो। ओके, सो सबसे पहले हम समझेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। एक बुलिश ट्रेंड में जब मार्केट हायर हाईज एंड हायर लोज बनाता है, तो अगर मार्केट हायर हाई को ब्रेक करता है तो गुड इंपल्स मूव, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पे भी आप देखोगे, ये वाला हाई, ये वाला लो। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो हायर हाई है मार्केट ने ब्रेक किया, इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट कंसेक्यूटिवली हायर हाई एंड हायर लोज बना रहा है और ईच टाइम वो प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है एक अच्छे इंपल्स मूव से, या प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के मैं अभी बोलता हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के क्राइटेरिया दो होते हैं। एक होता है कि वो जो हाई है वो एक्सटर्नल रेंज हाई होना चाहिए, इंटरनल रेंज हाई नहीं होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल रेंज हाई, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो, अभी अपने पास ये वाला हाई है, ये वाला हाई। ओके, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। अगर ये वाला हाई मार्केट ब्रेक करता है तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलते, क्योंकि ये इंटरनल रेंज में आता है। एक्सटर्नल रेंज वाला जो भी हाई है, अगर उसको मार्केट ब्रेक करता है तो हम उसको बोलते हैं वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए वीक भी चलता है, बट इफ यू वांट 100% कंफर्मेशन तो वेट फॉर बॉडी क्लोज। अगर बॉडी क्लोज होती है प्रीवियस हाई के वीक के ऊपर, तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमको एज ए एंट्री लेने के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? अगर मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में है, मार्केट इज क्रिएटिंग हायर हाई एंड हायर लोज, प्रीवियस हायर हाई ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर क्लोज होता है, तो हम उसके रिट्रेसमेंट पे वापस बाइंग की एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काम में आता है। सबसे पहले हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने आता है। ओके, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद अगर हमको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने आ गया, तो देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो हम क्या करेंगे? एक अच्छे रिट्रेसमेंट लेवल पे वापस बाइंग की एंट्री प्लान करेंगे। क्योंकि बुलिश ट्रेंड अगर होता है तो मार्केट उसका हायर लो ब्रेक नहीं करता। एक्सट्रीम जो हायर लो वाला है वो ब्रेक नहीं करता। बीच में मार्केट ने कितना भी टाइम पास करने दो और फिर ब्रेक ऑफ करने दो। अभी हम स्टार्ट करेंगे बेरिश मूवमेंट में। मतलब बेरिश ट्रेंड जब होता है तब कैसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं और उसके हिसाब से हम एंट्री प्लान कैसे करते हैं। ओके, तो अगर आप ये वाले चार्ट पे देख पाओगे तो मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट कर रहा है लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर। ओके, और जब भी मार्केट ये क्रिएट कर रहा है, ओके, जब भी मार्केट लोअर लो लोअर हाई फॉर्म कर रहा है, तो ध्यान से देखना, मार्केट प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक कर रहा है और उसकी कैंडल क्लोजिंग उसके वीक के नीचे हो रही है। यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ओके, सो हम इसको क्या पॉइंट करेंगे? इसको हम पॉइंट करेंगे लोअर हाई, इसको हम पॉइंट करेंगे लोअर लो। सो एवरी टाइम मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट लोअर हाई फॉर्म कर रहा है, लोअर जो पिछला लोअर लो है उसको ब्रेक कर रहा है, वापिस लोअर हाई फॉर्म कर रहा है, तो ये वाला हो गया हमारा लोअर हाई, ये वाला हो गया हमारा लोअर लो। ओके, वापिस थोड़ा सा बीच में इंटरनल रेंज बना के वापिस ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है। अगर मार्केट ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक करे तो इसको हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहते, क्योंकि ये इंटरनल रेंज होता है। जैसे मैंने क्राइटेरिया बताया, लोअर जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए तो वो एक्सटर्नल रेंज का हाई ब्रेक करना चाहिए, ना कि इंटरनल रेंज का हाई।
उसको हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। और एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो आप देख पाओगे स्क्रीन पे कितना आसान होता है कि मार्केट हमेशा वही स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो एंट्री लेने में हमको बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। और जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो मार्केट प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट अगर प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक करता है मतलब उसका मतलब क्या होता है कि अभी ट्रेंड रिवर्सल हो गया। तो एक्सट्रीम केसेस पे अगर आप एंट्री डालते हो यहाँ पे एंड आपका स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे एंड आप टारगेट करते हो ये वाला लोअर हाई, सॉरी लोअर लो, तो एक्सट्रीम केसेस पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, ठीक है, आप ट्रेड को हार जाओगे, इट विल बी अ लूजर डे फॉर यू। बट अगर इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया मतलब हम रिवर्सल में आ गए, फिर डाउन ट्रेंड खत्म हो गया एंड वी हैव स्टार्टेड अ बुलिश ट्रेंड। ओके, सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे होता है। जैसे मैंने अभी ये सब चीजें एक्सप्लेन की, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए मैं वापस एक छोटा क्राइटेरिया आपको बताता हूँ। आपको मार्केट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, वेदर इट इज बुलिश और बेरिश। उसके बाद यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द वैलिड लोअर हाइज एंड लोअर लोज या हायर हाइज एंड हायर लोज। ओके, एंड ईच टाइम मार्केट ब्रेक्स अबव द हायर हाइज और मार्केट ब्रेक अबव द लोअर लोज, हम उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। और वो भी एक्सटर्नल रेंज का होना चाहिए, ना ही इंटरनल रेंज का। एक्सटर्नल रेंज की हायर हाइज हायर लोज या लोअर हाई लोअर लोज ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो वी मार्क इट एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, सो अगर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, सो लेट्स मूव ऑन टू चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर में आपको यही पे एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मार्केट पकड़ दो एक बुलिश ट्रेंड में। ओके, बुलिश ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, हायर हाइज हायर लो बनाता है। ओके, सो ये हमारा है बुलिश ट्रेंड। सो ये वाला हाई किसने ब्रेक किया, ये वाला हाई। सो ये पॉइंट्स हमारे क्या हो गए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गए। ये वाला हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको सबसे पहली बात है, जैसे मैंने सिखाया, आपको एक्सटर्नल और इंटरनल रेंज में कर देना चाहिए। ओके, सो ये वाली जो पहली है ये वाली एक्सटर्नल रेंज है, ये तो एक्सटर्नल रेंज का ब्रेकआउट हो गया, दिस इज वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ऊपर गया तो ये हाई बनाने के लिए ये वाला लो ने ये वाला हाई बनाया, तो हमारी अभी नई वाली जो भी एक्सटर्नल रेंज है, फोकस ऑन दिस थिंग। अभी ये वाली देखो, पहले एक इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला लो बनाया, ये वाला हाई। ओके, मार्केट ने बीच में इंटरनल रेंज बनाई, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की, सब सेलर्स को इन्वाइट किया, मार्केट वेंट अप, ब्रोक अबव द एक्सटर्नल रेंज हाई। ओके, तो इसको हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। अभी ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के पहले वाला लो कौन सा था, ये, और ये हाई, मतलब ये लो ने ये हाई क्रिएट किया। सो दिस इज आवर न्यू एक्सटर्नल रेंज जोन। ओके, सो ये वाली जोन रहेगी हमारी, ये वाला जोन जो रहेगा दिस विल बी आर फर्स्ट लोएस्ट जोन। ओके, वापस ये हाई, वापस मार्केट ने इंटरनल रेंज बनाई, यहाँ पे सबको इन्वाइट किया, सेलर्स को, सबकी लिक्विडिटी ग्रैब की एंड मार्केट में अप। तो अभी ये वाला जो जोन है इसको ब्रेक करने के लिए ये वाले लो ने ये वाला हाई बनाया। ओके, सो अभी हमारा नया वाला जो एक्सटर्नल रेंज जोन है वो कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। ओके, अभी ध्यान से देखना, मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी मार्केट नीचे आया, टाइम पास किया, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे ऊपर गया। ओके, अगर मार्केट ये वाला लो ब्रेक करता है, वीक के साथ नहीं, होल बॉडी ब्रेक चाहिए। वीक वीक चेंज ऑफ कैरेक्टर में तो वीक का कोई काम ही नहीं है। चेंज ऑफ कैरेक्टर में इट शुड बी द बॉडी क्लोजिंग बिलो द एक्सट्रीम हायर लो या लोअर लोअर लो, जो भी आपका ट्रेंड चल रहा है वो हिसाब से। तो इसको, ये वाले पॉइंट को हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी ये वाला अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो मार्केट ये वाला हाई प्रोटेक्ट करता है। ओके, अगर ये वाले हायर लो के नीचे अगर एक कैंडल क्लोजिंग आती है तो मार्केट भले ही ऊपर जाए, इट इज नॉट कंटिन्यूइंग द अप ट्रेंड। मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद इट इज अ रिवर्सल साइन, तो यहाँ से 110% मार्केट वापस नीचे आएगा एंड यहाँ से मार्केट 100% नीचे आएगा। ओके, और मार्केट इसके बिलो क्लोजिंग देगा। ये क्या हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये बेरिश ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। क्यों हुआ बेरिश ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाला जो लो है, ये लो ने ये हाई क्रिएट किया विद अ गुड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये वाला जो लो है इसको हमको बचाना है इफ वी सपोर्ट बुलिश ट्रेंड। और मार्केट ने क्या किया, इंटरनल रेंज बना के मार्केट वेंट डाउन और इसके नीचे मार्केट ने बॉडी क्लोजिंग दी। तो अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो वी आर इन अ डाउन ट्रेंड। और जब भी डाउन ट्रेंड होता है, मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, अप ट्रेंड में मार्केट हायर लोस को बचाता है एंड डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर हाई को बचाता है, उसके ऊपर क्लोजिंग होने देता नहीं। तो यहाँ पे कैसे किया, यहाँ पे मार्केट ने ये जो हायर हाई है इसके ऊपर ब्रेक दिया ही नहीं, यहाँ से ही अपना जो सप्लाई जोन है मार्केट वहां से टैप होकर नीचे आ गया एंड इट मेड अ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो नाउ हम
ये सिनारियो में हम ओनली एंड ओनली विल लुक फॉर सेलिंग एरियाज और विल ओनली प्लान आवर ट्रेड अकॉर्डिंग टू सेलिंग। समझ में आया? अभी मैं इसका एग्जांपल आपको लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ, हाउ वी शुड आइडेंटिफाई दिस जोन्स। ओके, अभी वी आर इन डाउन ट्रेंड यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि मार्केट हम डाउन ट्रेंड में है। ओके, कंसेक्यूटिव उसका जो लोअर हाई है वो ब्रेक कर रहा है, वो ब्रेक कर रहा है। ओके, सो सबसे पहला वाला जो लोअर हाई है वो ब्रेक करने वाली कैंडल ये वाली है, क्योंकि देखो ये लो, ये हाई, ये। ओके, सो अगर आप देख पाओगे मार्केट ने ये वाला हाई जो है लोअर हाई उसको नहीं बचाया एंड मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। सो वी कॉल इट एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर आप देख पाओगे चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट ने क्या किया, हाई लो हाई। हमें ये वाली रेंज समझ में आ गई, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, फिर मार्केट एक हायर हाई हायर लो के पैटर्न में मूव होने लग गया। ये वाला डेट करता हूँ मैं। अगर आप देख पाओगे मार्केट ने ये वाली एक्सटर्नल रेंज जो हाई है हमारा, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसने किया है, ये वाले लो ने किया है। इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाले लो ने किया है। तो यहाँ पे तो एकदम आसानी से आपको समझ जाएगा। सो वी यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पे मार्केट ने एक इंटरनल रेंज बनाई अच्छे से और मार्केट नीचे है। अगर आप यहाँ पे देख पाओगे दिस इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब जो हमारा शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड हम चल रहे थे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। मार्केट हायर हाई हायर लोस, हायर हाई हायर लोस बना रहा था। मार्केट ने क्या किया, ये जो हमारा एक्सटर्नल रेंज का लो है उसके नीचे ब्रेक दे दिया। मार्केट ने अगर उसके नीचे हमको ब्रेक दिया है तो व्हाट इज द केस सिनेरियो कि वी द ट्रेंड इज रिवर्स राइट नाउ। मतलब हम अगर बुलिश ट्रेंड में है, मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है तो हम अभी बेरिश ट्रेंड में जाएंगे। अगर हम बेरिश ट्रेंड में है, जैसे यहाँ पे हम बेरिश ट्रेंड में थे, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, हम बुलिश ट्रेंड में एंटर हो गए। भले वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, पर हमको हमारा मार्केट स्ट्रक्चर दिखता है एंड वी आइडेंटिफाई द ट्रेंड, उसके हिसाब से हम एंट्री प्लान करते हैं। ओके, सो ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद, ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के पहले वाला हाई ये वाला होता है। ओके, तो अगर आप देख पाओगे मार्केट इसके ऊपर तक भी आया नहीं एंड मार्केट वेंट डाउन, एंड मार्केट वेंट डाउन मेकिंग सीक्वेंस ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोस। जैसे हम यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में थे, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद वापस चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, वापस हम बेरिश ट्रेंड में निकल गए। सो हमें हमारी एंट्री प्लान जो हम प्लानिंग करते हैं ट्रेंड के हिसाब से, हमको ये दो टॉपिक की वजह से बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको पता ही नहीं है, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, मार्केट वापस ऊपर चला गया, जो भी बिगनर्स लोग रहेंगे वो क्या लगेगा, हाँ अभी तो अप ट्रेंड ही है हमारा, हम बाइंग में ही लेंगे एंट्रीज। ये स्मॉल स्मॉल जो चीजें हैं ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे क्या हुआ, जितने बायर्स लोग एंटर हुए, एक ही कैंडल ने सबको बाहर निकाल दिया। एक ही कैंडल, देखो यहाँ पे अगर कोई बायर एंटर किया होगा, ये वाले पॉइंट पे अगर बायर एंटर किया होगा, उसका स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला, पकड़ लो, उसका टारगेट रहेगा ये वाला हाई। क्योंकि हाँ, मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा उनके साइड में गया, एक ही कैंडल में सबको बाहर कर दिया एंड मार्केट वेंट अगेन क्रिएटिंग लोअर लो एंड लोअर हाइज। सो ये दो टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अगर ये वाले दो टॉपिक आपको समझ रहे होंगे, सो लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे व्हिच वी कॉल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बहुत इजी है। ये लो, ये हाई। ओके, फिर ये बनाया इंटरनल रेंज, इंटरनल रेंज बनाया। ओके, और मार्केट ने इसके नीचे okay, तो अभी इसमें आपको क्या दिख रहा है, हमारा जो एक्सट्रीम एक्सटर्नल रेंज है वो तो बुलिश है। एक्सटर्नल ट्रेंड ही हम फॉलो करते हैं, इंटरनल ट्रेंड हम फॉलो करते नहीं। एक्सटर्नल ट्रेंड हमारा क्या है, वी आर इन अ बुलिश मोड। तो इंटरनल रेंज क्या दिखा रहा है आपने को, इंटरनल दिखा रहा है कि मार्केट इज कंसेक्यूटिवली मेकिंग लोअर हाइज एंड लोअर लोस, लोअर हाइज एंड लोअर लोस, लोअर हाइज एंड लोअर लोस। ओके, तो यहाँ पे जितने भी बिगनर्स लोग हैं उनको क्या लगता है कि मार्केट अब अभी बेरिश ट्रेंड में है। तो यहाँ से भी क्या करेंगे लोग, यहाँ से ये वाले लेवल पे उनको क्या लगेगा, यहाँ से मार्केट वापस नीचे आएगा। और यहाँ से मार्केट नीचे क्यों आएगा, एक्सटर्नल रेंज हमारा बुलिश है, इंटरनल रेंज भले ही बेरिश रहना, अनटिल एंड अनलेस ये वाला जो हमारा लो है इसके नीचे मार्केट कैंडल क्लोजिंग देता नहीं है, तो वी आर इन अप ट्रेंड और हमें हमेशा बाइंग के लिए ही प्लान करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो बिगनर लोग है या जिसको ये कंसेप्ट पता नहीं है, वो क्या करता है, ये वाला जो है ये वाला जोन उसको सप्लाई जोन लगता है, तो यहाँ से वो क्या करता है, प्लानिंग सेलिंग की प्लान करता है। बट ये वाला जो अपना जोन है, दिस इज आर एक्सट्रीम डिमांड जोन। क्यों एक्सट्रीम डिमांड जोन हो गया, क्योंकि ये लो ने ये हाई क्रिएट किया और ये जो हमारी जोन है दिस इज आर एक्सटर्नल जोन। तो यहाँ पे अभी लोग, जितने भी लोग सेलर्स है सब ट्रैप होंगे। मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे जिन्होंने भी सेलिंग के लिए प्लान किया था, मार्केट ने ये वाला हमारा डिमांड जोन टैप किया एंड मार्केट अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देता है तो वी कॉल दिस एज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट।
अगर ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो इट इज वेरी लाइकली कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगा एंड मार्केट विल ग्रैब ऑल द लिक्विडिटी एंड क्लोज अबाउट दिस लेवल। तो हमारा जो एक्सटर्नल रेंज जोन है इंपॉर्टेंट वाला है, मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। समझ में आया मार्केट ने कैसे ग्रैब किया? I'll explain you again। ये वाले लो ने ये वाला हाई फॉर्म किया, सो दिस इज आर एक्सटर्नल रेंज। एक्सटर्नल रेंज को ध्यान में रखते हुए इंटरनल रेंज मार्केट ने क्या किया, मार्केट बेरी स्ट्रेंथ दिखा रहा है इंटरनल में। ओके जब मार्केट ने हमारा एक्सटर्नल रेंज का एक्सट्रीम डिमांड जोन को टैप किया, मार्केट वेंट अबव एंड क्लोज्ड अबव द रीसेंट इंटरनल रेंज लोअर हाई। और इंटरनल रेंज अगर लोअर हाई मार्केट ने ब्रेक किया विथ अ कैंडल, तो हम उसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और एक बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इंटरनल जोन में हो गया तो वी विल एक्सपेक्ट दैट कि मार्केट अभी हायर हाइज एंड हायर लोज बनाने वाला है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाने वाला है, डिपेंड ऑन द ट्रेंड। यहाँ पे जितने भी सेलर लोग थे सबको मार्केट ने ट्रैप किया, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस किया एंड वेंट अप। मार्केट ने इसके ऊपर वाले जितने भी स्टॉप लॉस थे इनको बाहर निकाल दिया, इसके ऊपर जितने भी स्टॉप लॉस थे इनको बाहर निकाल दिया, मार्केट वेंट अप। तो जैसे मैंने सिखाया कि मार्केट ऐसे नहीं जाता है, यहाँ इतना इजी है, हाँ हो गया हायर हाई हायर हायर हाई हायर हायर हाई हायर। मार्केट ऐसे कभी मूव नहीं करता है। अगर इतना आसान होता तो 99% फेलियर चांसेस नहीं होते थे इसलिए। सो डे रिकैप हम करेंगे वापस एक बार एंड देन आई विल एंड दिस वीडियो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यू हैव टू मार्क एक्सटर्नल हाइज एंड एक्सटर्नल लोज। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होने के लिए इट शुड बी अ बॉडी क्लोज और वीक। और बॉडी क्लोज हुई तो 90% चांसेस है कि मार्केट विल अगेन कंटिन्यू इट्स ट्रेंड आफ्टर अ गुड रिट्रेसमेंट। चेंज ऑफ कैरेक्टर के क्राइटेरिया सेम वैसे है, एक्सटर्नल रेंज हाइज एंड लोज आपको मार्क करने हैं एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड होने के लिए इट शुड बी अ कैंडल क्लोजिंग। वीक क्लोजिंग को हम चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बोलते। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है, जब मार्केट प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो ब्रेक करके एक ट्रेंड शो करता है, मतलब हमेशा हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है कि अगर मार्केट ने एक्सट्रीम लो या एक्सट्रीम हाई को ब्रेक किया तो मार्केट इज लाइकली टू रिवर्स इट्स ट्रेंड। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है कि एक एक्सटर्नल रेंज हाई और एक्सटर्नल रेंज लो मार्केट बनाने के बाद मार्केट इंटरनली बेरिश और बुलिश डिपेंड ऑन ट्रेंड, और आफ्टर टैपिंग एफईजी और एक्सट्रीम सप्लाई और डिमांड जोन मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है इंटरनल रेंज का, तो वी कॉल इट एज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर हो गया तो मार्केट इज वेरी लाइकली टू गो अप, ग्रैब ऑल द लिक्विडिटी, ऑल द फेक इंटरनल हाइज मार्केट ने जो बनाए हैं एंड गो टू द एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो ट्रेंड के हिसाब से। सो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, जितना मुझे लगा कि एकदम आसानी से एक्सप्लेन करूं, मैंने आपको आसानी से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम इफ यू वांट, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द फर्स्ट वीडियो अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर एंड देन ओनली वॉच दिस वीडियो। Thank you so much guys, I'll meet you tomorrow with a new topic. Till then, take care and all the best for your trading journey guys.